नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है महिलाओं के लिए कुछ खास बातें। महिलाओं के लिए कुछ खास बातें जैसे पूरी तरह से मोटिवेट रहें। वो कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में रहती है जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम कभी भी मोटिवेट नहीं रह पाते उस चीज़ को लेके कि हम ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेके आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि ज़िंदगी हर कदम एक जंग है। आपको डे बाय डे दिन मतलब हर दिन आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी से जंग लड़नी है। हर दिन कोई ना कोई नए चैलेंजेस आपके साथ में आते रहेंगे और आपको उन चैलेंजों को करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग उन चैलेंजों को पार करके दूसरे चैलेंजों से बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन कुछ लोग उस चैलेंजों को देख के हार के डर के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हर कोई ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हिम्मत नहीं है तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक है लेडीज़ों में हर लेडीज़ों में हिम्मत होती है सब कुछ कर जाने की। हम अपना घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं, कितनी बड़ी हिम्मत है कि अनजान लोगों के साथ में हमें रहना पड़ता है। तो ये हमारी हिम्मत की बात नहीं है क्या? तो हम खुद अपने लिए क्यों नहीं हिम्मत ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, पूरा फुल मोटिवेट होना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप लोग मोटिवेट होते हो तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज़ मोटिवेट होके अपनी हिम्मत को बढ़ाए। हिम्मत कहीं से उधार या किसी किराने की शॉप से नहीं मिलता है, हिम्मत खुद के अंदर से मिलता है। उसको निकालिए हिम्मत को और कुछ कर दिखाने के लिए बारे में सोचिए। मतलब कई लेडीज़ें होती हैं कि घबरा जाती हैं बहुत जल्दी से कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी हर कदम एक जंग है, उसको लड़ना है, उसको जीतना है। ये ध्यान रखिए। आपने ये गाना भी सुना होगा कि ज़िंदगी हर कदम एक जंग है। अधिकतर लोगों ने सुना होगा इस गाने को। तो इस गाने को सुना है तो कम से कम ये तो समझिए कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी हर कदम एक जंग। आज मान के चलिए कि कल हमें पता है कि कल हमारे साथ क्या हो जाए, हम गिर जाए, हमें बुखार आ जाए, हमें कुछ भी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो जंग है। डेली हमें कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। हर दिन कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उनको फेस करना हमारा काम होता है। हमें किस तरह से फेस करना है वो भी हमारा काम होता है कि उसको हंसते हुए फेस करें, उसको हंसते हुए सॉर्ट आउट करें, या रो रो के अपना खुद का दिमाग ख़राब करके उसको सॉर्ट आउट करें। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि शेर जो होता है, शेर हिरण जंगल में जो रहते हैं, तो शेर होता है सबसे ज़्यादा दहाड़ के बोलता है और भागता है। ऐसे ही हिरण सोचता है कि मुझे शेर से आगे भागना है, अगर मैं शेर से तेज़ नहीं भागूंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। ऐसे ही कुत्ता सोचता है कि कुत्ते को उसको भागना है। ऐसी इनकी एक चेन बनी होती है। सबको एक दूसरे से डर लगता है, एक दूसरे से भागना है, एक दूसरे से घबराना है। तो वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, ठीक है। और अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए संघर्ष करना है। संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि सोने को खूब तपाया जाता है और खूब मार दी जाती है, जब जाके सोना एक सोने की तरफ दिखता है। सोना यूँ नहीं कि मिल गया और हो गया, कंप्लीट नहीं होता है। सोने को खूब आग में झोंका जाता है, आग में पकाया जाता है और उसके बाद उसको ठोका जाता है, पीटा जाता है, जब जाके कोई चीज़ अच्छी बनती है, तब जाके सोना बनता है पक्का। तो ऐसे ही इंसान भी बन सकता है, पक्का हो सकता है। संघर्षों के साथ संघर्ष करता रहेगा, जीतता रहेगा, तो वो एक सोने की तरह चमकेगा। अगर जो इंसान संघर्ष नहीं कर सकता है, जो जीत नहीं सकता, वो इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं चमक सकता। ये आप ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात आती है पैसेंस की। आज के टाइम में बिल्कुल भी लोगों में पैसेंस नहीं है, 1% भी पैसेंस नहीं है कि हम पैसेंस रखें किसी चीज़ के लिए। हर चीज़ ताबड़ ताबड़ में चाहिए, हर चीज़ अभी होना चाहिए, अभी तुरंत होना चाहिए, अभी चाहिए, हर चीज़ अभी होना है। ये क्या बात हुई? हर चीज़ के लिए पैसेंस तो रखना पड़ता है ना। बिना पैसेंस रखे कैसे इंसान ज़िंदगी जिएगा? ये थोड़ी है कि आज हमने कुछ किया कल हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, या आज हमने स्टडी कर ली कल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी पूरा ईयर हम कंप्लीट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हमको हमारा रिजल्ट मालूम होता है कि हमने कितना गेन किया है और हम गेन करने के बाद में हम उसको कितना उसमें प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो इंसान का खुद दिखता है कि हम कितना प्रेजेंट कर रहे हैं। जो हम प्रेजेंट करेंगे वही हमें सामने वाला समझ जाएगा इसने ये सब कुछ गेन किया हुआ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए
कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस आप अपनी लाइफ में नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी आपकी लाइफ संघर्ष से भी बेहतर संघर्ष बन जाएगी। जो इंसान पेशेंस रख लेता है उसकी लाइफ बिल्कुल एकदम मस्त हो जाती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्मूथ लाइफ चलती है। सब्र बिल्कुल नहीं है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, होना चाहिए सब्र, सभी के साथ में होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा माली होता है, जब एक बीज लगाता है, बीज डालता है, जब उसमें अपने गार्डन में बीज डालता है और फिर वो बीज धीरे 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 पानी से सींचता है, ये करता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब जाके थोड़ा सा फूटता है बीज, वो जड़ तना वगैरह बन के धीरे 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 विशाल सा पेड़ बन जाता है। तो उस माली ने भी तो पेशेंस रखा होगा, ये थोड़ी कि आज बीज डाल दिया और कल वो बीज पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसी महिलाएं भी तो हैं, महिलाएं भी तो देखो, आप अपने आप को देख लीजिए। जब मालूम चलता है कि आप खुद प्रेग्नेंट हो गए हो और प्रेग्नेंट होने के बाद में मालूम चलता है कि अब बच्चा आने वाला है, तो हम लोग 9 महीने पेशेंस रखते हैं। या ऐसा नहीं है कि आज हमें मालूम चला प्रेग्नेंट हो गए, दूसरे दिन मालूम चला कि डिलीवरी हो गई है, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्लीज़ सभी को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंस रख गया वो ज़िंदगी की जंग जीत गया, जो पेशेंस नहीं रखता है वो ज़िंदगी की जंग कभी ज़िंदगी में नहीं जीत सकता। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग पेशेंस रखें, हर चीज़ में पेशेंस रखोगे तो ज़िंदगी की जंग जीत जाओगे आप लोग। जैसे बिल्कुल विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, चुनौतियों से लड़ना होगा, डेली कुछ ना कुछ चुनौतियाँ मिलेगी, उन चुनौतियों को पार करते चले जाना है और लड़ते जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सड़क है जो बिल्कुल एक सड़क बिल्कुल स्मूथ है और एक सड़क जो है वो बिल्कुल पथरीली है, जिस पर पत्थर ही पत्थर कंकड़ पड़े हुए हैं। तो आप क्या करोगे? उस स्मूथ वाली सड़क पे चलोगे ना या कंकड़ वाली पे चलोगे? नहीं ना, हम क्या चुनेंगे? स्मूथ वाली सड़क, ना कि हम कंकड़ वाली। तो ये आप ध्यान रखिए कि कंकड़ वाली पथरीली पे नहीं चलेगा। पथरीली पे अगर मान के चलिए स्मूथ वाली सड़क है ही नहीं और सिर्फ कंकड़ वाली ही सड़क है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप या तो पैरों में चप्पल पहन लेंगे जिससे पत्थर हमको चुभे ना। और चप्पल में ही पत्थर आ जाए तो क्या करोगे? क्या पत्थर कंकड़ उठा के फेंक दोगे या चप्पल उठा के फेंक दोगे? तो आप क्या करोगे? मजबूत से मजबूत चप्पल पहनेंगे जिससे कंकड़ उसके ऊपर ना आए और हमें कंकड़ ना चुभे। यही करोगे ना तो ऐसी ज़िंदगी होती है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है कि उस सब से हमें भागना नहीं है, लड़ना है। उन सब चुनौतियों से हमको लड़ना होता है, हमें भागना नहीं होता है। जैसे कि कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिससे हम घबरा जाते हैं, कई बार परिस्थितियों से हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि नहीं, हम अब तो कुछ नहीं हो सकता है। आप पेशेंस रखें, थोड़ा सोचें समझें उस चीज़ को, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि बहुत कुछ हो सकता है हमारी लाइफ में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मान के चलिए, कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ठोकर लग जाती है उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं, और जिनको बहुत से को ठोकर लगने के बाद ही सुधरते हैं। दोनों कहावतें हैं कि ठोकर लग गई तब भी नहीं सुधरा और ठोकर लग गई तो सुधरा। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें ठोकरें ही समझा जाती हैं, ठोकरें सुधार देती हैं। तो कई बार ठोकर बहुत अच्छी भी होती है, कई बार ठोकर बहुत बुरी भी होती है। तो आप लोगों को लेना है ठोकर हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये ठोकर से हम सुधर सकते हैं या और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, या ये आप लोग डिसाइड कीजिए। तीसरा पॉइंट है स्माइल। अब सब लोगों को स्माइल तो करना पड़ता है। देखो ज़िंदगी में चाहे आप जंग लड़ रहे हो, चाहे कैसी परिस्थिति से गिरे हो, कैसी भी जंग से हो, लेकिन फिर भी आपको स्माइल तो रखना ही पड़ेगा। कई लोग मुंह से जाके सब बैठ जाते हैं, नहीं ना, हमेशा तो नहीं बैठ सकते ना। तो हमें आप एक बात मानिए, जैसे कि हम लोग जब फ़ोटो खिंचाने जाते हैं या कोई मोबाइल में सेल्फी ले रहा है तो क्या करते हैं? स्माइल प्लीज़, ऐसे करते हैं ना। तो स्माइल तो उस टाइम थोड़ी सी होती है वो फ़ोटो में दिखाने के लिए, लेकिन फ़ोटो उसी से बढ़िया आता है। अगर हम स्माइल नहीं करेंगे, गुस्सा जैसे मुंह बना लेंगे तो क्या होगा कि वो फ़ोटो बिगड़ जाएगा, वो फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा फेस पे, हम कैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हों, लेकिन हमें हमेशा अपना फेस स्माइली रखना होता है, स्माइली रखना चाहिए। हमें कभी भी ये सामने वालों को दिखाना नहीं चाहिए कि हम टेंशन में हैं या कुछ। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप स्माइली रखोगे फेस पे तो ऑटोमेटिकली भगवान भी आपको स्माइली देता रहेगा।
खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुद खुश रख पाओगे, अगर खुद दुखी रहोगे तो दूसरों को दुखी दे पाओगे, खुश कैसे रख पाओगे। ये ध्यान रखिए। जब हम अंदर से, अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा ही यूँ करते रहे ना, अंदर से खुशी होती है, अंदर से स्माइल आती है, वो होती है। कई लोग बीमारी में भी अगर खुश हैं तो वो बिना दवा के ही सही हो जाते हैं, बिना दवाई लिए ही उनका सही हो जाते हैं वो लोग। लेकिन कई लोग दवा लेके भी सही नहीं हो पाते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है ना कि आप लोग अंदर से खुश रहोगे तो आप देखो, अंदर से खुश रहने के बाद आपके चेहरे पर ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा। महिलाओं के लिए स्पेशल टिप्स है ये कि जब अंदर से आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिक जो भी खाओगे पियोगे, जो भी करोगे, फेशियल कराओगे या कुछ भी कराओगे, तो ऑटोमेटिक आपके फेस पे ऐसा ग्लो दिखेगा जो होता है कि हाँ यार मज़ा आ गया। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यही। चौथा नंबर है गुस्सा। गुस्सा हर किसी को आता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडी, गर्ल, बॉय, सबको आता है गुस्सा। गुस्सा आना और गुस्सा करना, गुस्सा किस तरह करना, गुस्से को किस तरह से सामने वाले पे करना, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ये ध्यान रखिए, गुस्सा आए तो पहले तो अब सब ना बोलें, गुस्सा आए तो किसी पे गुस्सा ना करें, गुस्सा आए तो गुस्से पे कंट्रोल करें, गुस्सा आए तो गुस्से को सोचें हम क्या कहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं, ये सोचें। गुस्सा हर किसी को आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। गुस्से में लड़ाई झगड़े करने के बाद देखिए बहन भाई में गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, चल तू तेरे हट, तू तेरे, ठीक है, TTMM हो गए भाई, ये भाई ऐसा है, वो कहती बहन ऐसा, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाती है कि नहीं चल हट जा तू, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे से। हाँ, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी सी नोक झोंक हुई या किसी के वजह से हुई, कुछ भी हुआ तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। लड़ाई झगड़े चालू होने के बाद में बस वो प्यार रहता ही नहीं, वो प्यार ख़त्म हो जाता है। बस वही लगता है कि लड़ाई झगड़ा किया, प्यार ख़त्म, प्यार है ही नहीं। क्यों नहीं है प्यार? प्यार से आप लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए ना, प्यार से लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए। आप अपने अंदर पैसेंस रख के उस बात को प्रॉपर तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे तो शायद सामने वाला भी उस बात को सुनेगा। और आप गुस्से में बलबलाते होंगे तो सामने वाला भी वो बलबलाता ही वो आपको दिखेगा। आप एक बार बताइए, कोई आग जल रही है, किसी बहुत जगह आग जली हुई है, तो आप क्या करते हैं? उस आग के पास जाते हैं क्या कि नहीं बिल्कुल आग के पास चले जाएंगे? आग के पास जाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे तपन हमारे फेस पे, हाथ पे, सब जगह लगेगी। ऐसा ही गुस्सा होता है, गुस्से की आग भी बहुत तेज़ होती है। आप लोग सोचते होंगे कि गुस्सा करने के बाद सामने वाला चुप हो जाएगा या शांत बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है गुस्सा उस चीज़ से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा पैसेंस रख के तरीके से बिना गुस्से के बात कीजिए। गुस्सा आए, बिल्कुल आएगा, ये नहीं कहती गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना है, गुस्सा करना है, लेकिन गुस्से को करने का तरीका होना चाहिए। गुस्सा आए तो पहले उसको समझो किस बात पे गुस्सा आ रहा है, हमें क्या बात सामने वाले को कहनी है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपका ये सीधे मैटर जो है ना वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस लाइफ चलेगी जहाँ आपको पता लगेगा कि हमारी लाइफ में कभी लड़ाई झगड़ा गुस्सा था भी क्या, बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा आपको 1% भी। और सबसे बड़ी बात, नंबर 5वां पॉइंट की मौन। डिक्शनरी में आपके पास इतने सारे, आपके माइंड के अंदर जो डिक्शनरी भरी पड़ी है उसमें बहुत सारे आपके पास वो होंगे शब्द कि हमें गुस्सा आए तो हम इसको ये कह देंगे, हम वो बोल देंगे, ये कर देंगे। ऐसा सभी को पता होता है कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं आप गुस्सा आएगा तो मैं तो उसको कर दूँगी, मैं तो वो कर दूँगी, या फिर जेंट्स होता है कि मैं कर दूँगा या वो कर दूँ। तो डिक्शनरी में एक मौन शब्द भी होता है जो शायद हर कोई नहीं जानता है। इस शब्द को, मौन शब्द भी होना बहुत ज़रूरी है हर सभी की डिक्शनरी में। क्यों? क्योंकि मौन शब्द एक ऐसा शब्द है कि पूरी डिक्शनरी की शब्दों पर भारी पड़ता है। आपको कोई कुछ भी कह रहा हो और आप चुपचाप मौन से सुनते रहोगे तो सामने वाला चुप्पी जो होती है बहुत बड़ी होती है। अगर चुप रहकर हम किसी की बात को सुन रहे हैं तो सामने वाला सोचता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चुप, ये बिल्कुल मौन है, चुप है, ऐसा क्यों? तो हमारा हमेशा ध्यान रखिए कि हमें हमेशा मौन रहना है। हमेशा का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको गाली दे रहा है
तो आप मौन रहे, नया नहीं। ये समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है, किस लिए कहना चाह रहा है, उस वजह से हम अपने मौन रहें कि हमें उस जगह बोलने की ज़रूरत है या नहीं। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म था। जय श्री कृष्णा। और सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।